और मोहित, वेलकम टू आवर साइट एज ए न्यू फायरमैन। और थैंक्स फॉर एवरीबॉडी। मेरे को शायद एक मंथ ही हुआ है चैनल बनाते हुए, और मेरे कम से कम 226 सब्सक्राइबर हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ। एंड आई होप कि आगे और बढ़े। और मुझे अच्छी खुशी हुई कि एक मंथ में हमने इतना अचीव किया। और बाकी कि मैं बार बार अपना अच्छे व्यू के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और बाकी मोहित, वेलकम टू आवर टीम। और आज हमारी टीम में तू भी काम करेगा भाई। और सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज होगी वो हम आपस में भी शेयर करेंगे। अगर कुछ लग रहा है, अगर आपको पता है भाई, मेरे को इस चीज़ का पता है मुझे नहीं पता, तो आप मुझे ही बताओगे। लग रहा है भाई आपको डाउट है कि आपको यहाँ का नहीं पता भाई, इसका क्या काम होता है, इस सिस्टम का क्या काम होता है, वो मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हमारे पास जो ये पंप होते हैं, इनको मेंटेन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो ये बताओ, जो डेली की लॉगबुक होती है, वो डेली वाली लॉगबुक में हम क्या क्या मेंशन करते हैं, क्या क्या डिस्क्रिप्शंस लिखा रहता है। अब जैसे डेली लॉगबुक हमारी फायर पंप रूम की, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है। अभी इसमें कई 16 पॉइंट हैं टोटल। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि इसमें सबसे पहले हमें फायर पंप रूम में आए तो जो फायर टैंक है वो देखना है, उसमें पानी कितना लेवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी फायर टैंक होता है 100% ही भरा होना चाहिए। फायर टैंक कभी भी किसी बिल्डिंग में जाओगे तो वो 100% ही मिलेगा, कभी खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें लिखा है कि जो फायर पंप है, सिलेक्टर स्विचेस हैं, वो ऑटो मोड में होने चाहिए। हमारे सारे पंप ऑटो मोड में है, कोई इशू नहीं है। जो कि ऑटो मोड में है सारे हैं, ये स्प्रिंकलर भी है और फायर इंजन भी है। चेक ऑल पंप इलेक्ट्रिकल एंड इंडिकेटर्स लाइट आर वर्किंग। तीसरा पॉइंट ये है कि जितने भी इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर किसको बोलते हैं? इंडिकेटर जो हमारे पैनल में होते हैं, राइट। जो रेड येलो ब्लू, जैसे ये पैनल है इस पे लिखा हुआ है ना, जैसे RYB है, वो इंडिकेटर है। तो वो डेली के चेक करने में लाइट है या नहीं है, ठीक है। चेक ऑल द वाल्व्स एंड सिक्योर इन ओपन एंड क्लोज पोजीशन। इसका क्या मतलब है? सर, जितने भी हमारे फायर इंजन पंप है या फिर पाइपलाइन है, इनसे कनेक्टेड जो बटरफ्लाई वाल है, ये जो भी है ओपन है या बंद है, ये बार आपको चेक करना होता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद जैसे प्रेशर गेज है पंप रूम में, वो इंश्योर करना है कि वो अच्छी रेंज में डिस्प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा पंप रूम में 14 केजी प्रेशर है या 16 केजी प्रेशर है, तो वो पंप रूम में 16 केजी प्रेशर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेली में वो देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि टेरिस का जो प्रेशर गेज है इंश्योर, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से टेरिस पे कितना प्रेशर होना चाहिए, 3.5 kg। 3.5 kg इसमें लिखा हुआ है। हमें टेरिस पे जाके देखना पड़ेगा कि टेरिस पे 3.5 kg प्रेशर है या नहीं है। देन उसके बाद फिर हम अपना जो फायर इंजन है उसका फ्यूल टैंक चेक करेंगे, जो हमारे 200 लीटर के बने रहते हैं, उसमें अपना फ्यूल 90% है या नहीं है। कभी भी अपना जो फ्यूल टैंक है वो खाली नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सर, कभी भी कोई इंसिडेंट हो जाए हमारे बिल्डिंग में, अगर लाइट चली जाती है तो उस टाइम पे हमारा फायर इंजन ही काम आएगा। अगर फायर इंजन डीजल फ्यूल ऑयल से चलेगा तो उस टाइम पे फायर इंजन नहीं चल पाएगा, तो फ्यूल फ्यूल होना ज़रूरी है। मैं थोड़ा और अच्छा बता देता हूँ, वैसे ठीक है। सबसे पहले जब भी इमरजेंसी होती है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट ऑफ होती है। अब जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट ऑफ होती है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया से अटैच होती है। अगर मान ले हमारा फायर या कुछ भी इंसिडेंट हुआ इस एरिया में, तो इस एरिया की पर्टिकुलर सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे। अब जो हमारे इलेक्ट्रिकल पंप है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल से ही चलेंगे। तो फायर फाइटिंग के लिए क्या होगा, फायर इंजन यूज होगा। तो फायर इंजन उस टाइम डीजल पे चलेगा, ये मैकेनिकल
वो है अपना इक्विपमेंट्स है। तो ये अपना लास्ट जो है इमरजेंसी के लिए रखा जाता है डीजल। चेक द इंजन ऑयल लेवल ऑफ फायर इंजन। बताओ। क्वेश्चन दोबारा करना। चेक द इंजन ऑयल लेवल ऑफ फायर डीजल इंजन। मैं बता देता हूँ। जो डीजल है जी उसमें फायर इंजन में जैसे जो अपना लूब ऑयल होता है, जी सर। इंजन ऑयल होता है, वो चेक करना होता है बेसिकली भैया का अपना जो इंजन ऑयल है वो पूरा है या नहीं है। ठीक है। चेक द कूलेंट। इसमें कूलेंट का भी सिस्टम दिया हुआ है, डेली वो भी चेक करना पड़ेगा आपको भाई कूलेंट कम तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो वीकली टेस्टिंग होती है उसमें इंजन रनिंग चलता है तो सारा इक्विपमेंट्स यूज होता है, उसमें कूलेंट भी रिसर्कुलेट होता है, इंजन ऑयल भी चलता है। ठीक है, सारा ही सर्कुलेशन होता है। फिर उसके बाद चेक करना है कि बैटरी, जो अपने पास ये फायर इंजन है इनमें क्या है, बैटरी है ना 24 वोल्ट की दिखाता है। हाँ जी सर। तो डिस्प्ले पे हमें चेक करना है कि उसमें 24 वोल्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। चेक द कंडीशन ऑफ बैटरी। भाई ओके, अगर 24 वोल्ट है तो 24 वोल्ट है। अगर सर 24 वोल्ट से ज़्यादा दिखा रहा है, फिर कम दिखा रहा है तो फिर? 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, जी 24 वोल्ट से कम होगा। और 24 वोल्ट से तब कम होगा जब हम इसको सेल्फ स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम फर्स्ट सेल्फ लेंगे तो 24 से घट के ड्रॉप होगी, 22 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, इतना ड्रॉप पे चल जाता है। जी ठीक है। फिर उसके बाद चेक करना है कि भाई हमारा जो फायर पंप रूम में ये जो फायर इंजन में जो अलार्म लगा हुआ है वो एक्टिव है या नहीं है। इसका फायर इंजन का क्या काम होता है अलार्म का, कुछ आइडिया है? जैसे ये इसमें पैनल में लगा हुआ है हुटर टाइप का, हाँ जी सर। तो इसका क्या काम है? सर ये हमारे अगर बिल्डिंग में कोई जैसे इसका ये काम है, जैसे ही प्रेशर डाउन होगा तो ये रेड इंडिकेट करेगा कि लाइन का प्रेशर डाउन हुआ है। ये हमें इंडिकेट करेगा कि आप फायर इंजन स्टार्ट कर सकते हो जैसे ही लाइन का प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर डाउन। हाँ, वो अलग है, एमसीपी हीटर वो अलग है। ये सिर्फ मैंने फायर इंजन का पूछा है जो पैनल में लगा हुआ है, जी तो ये इसका बता रहा है अभी। चेक नो कंबस्टेबल मेटल स्टोर्ड इनसाइड द पंप रूम। कोई भी जलने वाली चीज़, ठीक है, पंप रूम में कोई भी जलने वाली चीज़ नहीं रहनी चाहिए। जैसे डीजल नहीं खंड होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि डीजल गिर गया, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और कुछ भी, जैसे वो कार्टून बॉक्स रखा था मैंने बाहर करवा दिया। सो अपना जो लॉग बुक है इसमें लिखा हुआ है। जी ठीक है। फिर इसके बाद स्प्रिंकलर सिस्टम 3 पॉइंट और है। चेक दैट कंट्रोल वाल्व आर ओपन लॉक एंड फ्री फ्रॉम लीकेज। स्प्रिंकलर के सारे वाल्व चेक करने। अब जैसे ये ऊपर वाला लीक कर रहा था तो मैंने बंद करवा दिया। हाँ जी सर। ठीक है, ये वाला बंद करेगा तो खोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सारे वाल्व खुले होने चाहिए। चेक ऑल स्प्रिंकलर गोइंग वेल। अभी जैसे गोइंग वेल ऑपरेशन करके दिखाया था। आपने करके दिखा। हाँ, आईसीवी कंट्रोल वाल्व, आईसीवी की फुल फॉर्म। आइसोलेशन कंट्रोल हुआ। चेक प्रेशर गेज इनलेट आउटलेट ऑफ इंस्टॉलेशन कंट्रोल वाल्व। जो भी प्रेशर गेज है वो देखनी है कि उसके पैरामीटर्स ठीक है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ये अपनी डेली की इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है जिसमें सब कुछ हमें पैरामीटर्स के हिसाब से लिखने पड़ते हैं। ठीक है। जी सर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे साइन करने हैं। फिर उसके बाद जो आपका फायर ऑफिसर होगा, फायर इंचार्ज है, वो साइन करेगा। ऐसे ही बी शिफ्ट वाला बंदा करेगा, ऐसे ही नाइट शिफ्ट वाला करेगा। और फिर उसके बाद जो अपने टेक्निकल इंजीनियर है या मैनेजर है वो चेक करेंगे। ठीक है। अगर डेली में कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। और बाकी सिस्टम ऑलमोस्ट सारा रनिंग में है। ठीक है। हाँ जी सर। और कुछ, कैसा लगी साइट, सिस्टम कैसा लगा? सर हमारी साइट जो है
MCM की ब्रॉडवे बहुत ही अच्छी साइट है। और ईमानदारी से एक्चुअलिटी भाई अकाउंट सिस्टम बिल्कुल नहीं सर, जैसे मैंने पहले कहीं पे भी काम किया था तो वहाँ के बीच बैटर अच्छा है। जो भी देखा हमारे पोस्ट बॉक्स भी, हाइड्रेंट भी, FSC भी, जितना भी उनके अंदर इक्विपमेंट है वो सारा प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से जचा हुआ था। जितने भी होस पाइप, जितने भी इक्विपमेंट है सारे वेल मेंटेन है। वेल मेंटेन है। ठीक है मोहित, आगे भी यही ऐसे ही मेंटेन करके रखना है। जी सर। कभी भी सिस्टम में अगर लगे भैया का कुछ भी प्रॉब्लम है तो वी विल हेल्प। और अपनी टीम बिल्कुल अच्छी है। गुरशम सर है, कार ऑफिसर है, अश्विनी है तेरे साथ में, आंसू भी है, ठीक है, बट वो भी घर पे है। और रात वाला सागर है। तो कुछ भी लग रहा है, कुछ भी का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, ठीक है। जी सर। थैंक्स फॉर मीटिंग एंड टाइमिंग। Garsum, thank you very much.